डिलिस्टिंग और किसी का नहीं हुआ बल्कि प्राकृतिक पूजक सरना समुदाय का ही डिलिस्टिंग हो गया। क्योंकि अभी अगर हम लोग देखें कि अभी जो बच्चों का जो अभी एग्जामिनेशन हुआ और उसमें जो स्कॉलरशिप को लेकर के जो एक अदर्स का जो कॉलम हुआ करता था उस कॉलम को ही हटा दिया गया। हम लोग को सरना कोड नहीं मिला है तो हम लोग का जो कॉलम है अन्य कॉलम हम लोग उसमें टिक मारते थे। हमारे जितने भी सरना धर्मावलंबी लोग हैं हम लोग अन्य कॉलम में टिक मारते थे। अब अन्य कॉलम हटा दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ टिक मारेंगे? क्या हिंदू में टिक मारेंगे या क्रिश्चियन में टिक मारेंगे? हमारी पहचान नहीं है। कहा जाता है कि भारत के असली मूलवासी हम आदिवासी ही है और हम आदिवासी को ही मिटाने का काम किया जा रहा है तो हम कतई शांत नहीं रहेंगे। और बीजेपी केंद्र सरकार की जो मंशा है डिलिस्टिंग आदिवासियों को हटाना, राष्ट्रीय में हिंदुत्व लाना, कहीं ना कहीं ये सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और हम आदिवासी इनका विरोध करते हैं। और चूंकि अभी सेक्रेटरी से भी बात हुई और कुछ लड़कों के बात से भी मालूम चला कि जो कल्याण विभाग की तरफ से स्कॉलरशिप मिलता है उससे भी जो अदर्स का कॉलम में हटाया जा रहा है। आदिवासी समाज का एक अलग पहचान है, अलग संस्कृति है। आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक का संस्कार देखिएगा तो हमारा एक अलग पहचान है। जो भी हमारा जन्म संस्कार होता है, मुंडन होता है, छठी होता है, उसके बाद शादी ब्याह का संस्कार होता है, फिर मृत्यु संस्कार जो होता है वो सारा हमारा अलग है। एक और जहां झारखंड में आदिवासियों को डिलिस्टिंग करने की मांग उठ रही है। जी हां, बीते दिनों आप देखे होंगे 2023 में 24 दिसंबर को जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा यहां के जो आदिवासी जो धर्मांतरित यानी कि जो क्रिश्चियन धर्म या कोई और धर्म अपना लिए हैं उनको डिलिस्ट करने की मांग उठ रही है। उसी बीच नवंबर महीना में ही एक और घटना घट जाती है जिसमें जो झारखंड एकेडमी जो काउंसिल है उसको एक केंद्र सरकार के द्वारा एक नोटिस आता है जिसमें जो कक्षा 8 में जो छात्रवृत्ति जो योजना ली जाती है उसमें एक कॉलम रहता है जो जी हाँ वो कॉलम है धर्म का कॉलम, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और एक अन्य करके एक कॉलम रहता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस अन्य कॉलम को उसमें से हटा दिया गया है। जी हाँ, कुछ आदिवासियों का कहना है कि अगर अन्य कॉलम अगर हटा दिया जाएगा तो हम लोग ऐसे भी डिलिस्ट हो चुके हैं। उसी को लेके अखिल आदिवासी विकास परिषद रांची और झारखंड की ओर से पिछले लगातार 3-4 दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था और बाकायदा आज 15 फरवरी है और जैक कार्यालय का घेराव करने का आज कार्यक्रम रखा गया है। लोग काफ़ी संख्या में यहाँ आए हैं और जैक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मांग है कि आप जितना जल्दी हो सके आप ये अन्य वाला जो कॉलम है उसको आप लागू करिए। इस बीच यहाँ के जो जैक के जो अध्यक्ष हैं जो डॉक्टर अनिल कुमार महतो, उनसे भी यहाँ के संगठन के अध्यक्ष के द्वारा बात की गई। सामने कुछ सचिव सर लोग भी थे, उनसे भी बात हुई। बहुत सारी बातें निकल कर यहाँ सामने आई है। लेकिन इस वक्त यहाँ पे बहुत सारे युवा लोग को आप देख रहे हैं क्योंकि ये मामला युवाओं का ही है, क्योंकि उनका भविष्य अधर में है। क्योंकि एक और उनको धर्म के नाम पे ऐसे भी यहाँ पे बांटा जा रहा है। उनका सरना धर्म जो आदिवासी कोड को लेकर वर्षों से झारखंड आंदोलन कर रही है लेकिन अभी तक उनको एक कोड नहीं मिला हुआ है। लेकिन इस वक्त भी फिर से उनके साथ एक खेल खेला गया है। इसी को लेके आज यहाँ पे आंदोलन किया गया था और काफ़ी बातें भी हुई, सकारात्मक पहल भी हुई है। क्योंकि जो जैक अध्यक्ष ने कहा कि बाकायदा हमने जनवरी 30 तारीख यानी 2024 को एक लेटर हमने केंद्र सरकार शिक्षा विभाग को भेज दिया है जिसमें हमने बताया कि ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और यहाँ पे आदिवासियों का एक कॉलम होना चाहिए। यानी अगर आप आदिवासी कॉलम नहीं डाल रहे हैं तो आप अन्य कॉलम डालिए। इसको लेकर यहाँ पे भेजा गया। हम कुछ युवाओं से बात करेंगे कि आखिर उनको ये कैसे परेशानी का कारण बनने जा रहा है। क्या लगता है आकाश, दे पाएगा ये? जी, यहाँ पे तो अभी जैसे कि देख रहे हैं हम लोग सभी आए हुए हैं, सामाजिक संगठन भी सब आए हुए हैं। ज्ञापन हम लोग दे दिए हैं, जो यहाँ के जैक अध्यक्ष हैं उनको ज्ञापन दे दिया गया है। उन्होंने हमें भावना जताई है कि वो ज़रूर करेंगे। और यहाँ पे सारे हम लोग युवा जितने भी हैं, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और भी कुछ सामाजिक संगठन है जो यहाँ पे आए हुए हैं हम लोग। और जैसे ये मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इसको हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं। दरअसल आप ही सोचें कि हम लोग जैसे ये अदर कॉलम को हटा दिया जाएगा तो हम लोग आदिवासी लोग जो सरना धर्मावलंबी हम लोग कहाँ टिक मारेंगे? जैसे कि मैं बता दूँ आप लोगों को, अभी जैसे हम लोग सरना धर्म मानने वाले लोग, हम लोग को सरना कोड नहीं मिला है तो हम लोग का जो कॉलम है अन्य कॉलम हम लोग उसमें टिक मारते थे। हमारे जितने भी सरना धर्मावलंबी लोग हैं हम लोग अन्य कॉलम में टिक मारते थे। अब अन्य कॉलम हटा दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ टिक मारेंगे? क्या हिंदू में टिक मारेंगे या क्रिश्चियन में टिक मारेंगे? हमारी पहचान नहीं है। कहा जाता है कि भारत के असली मूलवासी हम आदिवासी ही है और हम आदिवासी को ही मिटाने का काम किया जा रहा है तो हम कतई शांत नहीं रहेंगे। और जैसे कि अभी तो ज्ञापन हम लोग दे दिए हैं, अगर उस ज्ञापन में कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग फिर जैक काउंसिल का घेराव करेंगे। जैसे अभी सर ने कहा कि हम लोग लेटर दे चुके हैं और हो सकता है मतलब
हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम के लिए जो लिया गया था वो एग्ज़ाम हो चुका है, उसमें बहुत से आदिवासियों ने को मतलब या तो हिंदू ही डाल दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो दरअसल जैक की ही गलती है एक तरह से देखा जाए। और जैसे कि हम लोगों को पता चला तब से तो हम लोग आंदोलन करने की पूरी तैयारी कर दिए हैं और अब हम लोग शांत तो रहने वाले नहीं हैं। अब जो हो गया उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए और हम लोग शांत भी रहने वाले नहीं हैं। और लगातार अगर अभी भी ज्ञापन सौंप दिया गया, जैसे कि आप देख रहे हैं जैक काउंसिलिंग के जो अध्यक्ष थे उनको ज्ञापन सौंप दिया गया है, अगर उस ज्ञापन के ऊपर अगर वो कार्य करते तो ठीक है, वरना हम लोग दोबारा जैक काउंसिलिंग का घेराव करेंगे। और इसमें केवल रांची के लोग आए थे, उसमें पूरे झारखंड के लोग आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कुछ और दो यहाँ जो लड़के हैं, ज़्यादातर आप समझिए ये, क्योंकि ये स्टूडेंट लोग का ही ज़्यादा मामला है, क्योंकि इन्हीं को ज़्यादा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इससे परेशानी होने वाली है। एक भैया हैं यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी आंदोलन कर रहे थे, कभी बोल रहे थे कि हम लोग का जो आदिवासी कोलम है उसे आपको देना ही होगा। क्या लगता है भैया, नहीं देगा क्या? नहीं, देना तो पड़ेगा उससे, कैसे नहीं देगा, ये हमारा अधिकार है। हम लोग जो केंद्र से सरना धर्म कोड मांग कर रहे हैं उसे तो दे नहीं रही है, और जो अदर दिया हुआ था जिसमें हम लोग सरना लिखते थे उसे हटा दी, तो ऐसा तो होने नहीं देंगे, वो तो लेके रहेंगे हम लोग। अच्छा, कोलम नहीं रहने से कितना नुकसान देखते हैं अब आदिवासी समाज? आदिवासी समाज का एक अलग पहचान है, अलग संस्कृति है। आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक का संस्कार देखिएगा तो हमारा एक अलग पहचान है। जो भी हमारा जन्म संस्कार होता है, मुंडन होता है, छठी होता है, उसके बाद शादी ब्याह का संस्कार होता है, फिर मृत्यु संस्कार जो होता है वो सारा हमारा अलग है। तो वो उसके आधार पे हम लोगों की एक अलग पहचान है। और चूँकि हमारी अलग पहचान ही नहीं रहेगी तो हमारा जो अधिकार दिया गया है, जो CNT एक्ट दिया गया है और जो हम लोग का आरक्षण दिया गया है वो सब भी ले लिया जाएगा। आरक्षण मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा हम लोग का जो आदिवासी समाज का जो आरक्षण हो या जो भी लाभ दिया जाता है उससे पूरा वंचित करने उससे पूरा वंचित करने का प्लानिंग है इन लोगों का। अच्छा, जैसे कि जैक ने तो एग्ज़ाम ले लिया, इस बार जो भी आदिवासी लड़के या लड़कियां जो भरे थे उनको तो मतलब हिंदू में वो तो भर दिए होंगे, तो उनको कितना नुकसान होगा? देखिए, नुकसान तो होगा क्योंकि उनकी गिनती तो अब हिंदू में की जाएगी, तो इस तरह से वो तो अपनी जनसंख्या बढ़ा लेंगे। और आदिवासी की जो जनसंख्या हम लोग दिखाते थे जिस समय अदर का कोड था, तो आदिवासी की संख्या तो घटा दी जाएगी। तो इस तरह से तो जनगणना के आधार पे गिनती में तो नुकसान होगा हम लोगों का संख्या में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ सुरेंद्र दादा हैं, कांकेर क्षेत्र से आते हैं, अखिलवादी आदिवासी परिषद में सक्रिय सदस्य के रूप में हैं। बाकायदा अभी इन्होंने अंदर सचिव साहब से मिल के भी आए हैं। क्या दादा, सचिव साहब ने क्या कहा कि मतलब जो आप लोग जो मुद्दा उठाए थे कि जो अन्य का कॉलम देना चाहिए, क्या उन्होंने क्या कहा? देखिए, जो फॉर्म निकला था राष्ट्रीय स्कॉलरशिप स्कीम के तहत, जो बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप फॉर्म निकला था, और उसमें SC ST हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोड जो है सबका था, लेकिन हम लोग का अन्य का जो था जिसमें हम लोग का मूल आदिवासी जो हम लोग सरना आदिवासी लोग उसमें टिक मारते हैं वो हटा दिया गया था। लेकिन इसको लेकर के अखिल भारतीय विकास परिषद लगातार आंदोलन की और हम लोग धरना भी दिए थे राजभवन के तहत, और उससे यही असर हुआ था कि उसी समय 31 जनवरी को ही एक्शन लेते हुए जैक के द्वारा एक लेटर बाकायदा दिल्ली मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दिया गया था, और वही चिट्ठी आज हम लोग को यहाँ पे दिया गया और कहा गया कि हम लोग ऑलरेडी इस पर हम लोग काम कर चुके हैं और हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। लेकिन नुकसान ये हुआ कि बच्चों का जो एग्ज़ाम हो चुका है, अब यहाँ पे मतलब जो होना था, हाँ, जो स्कॉलरशिप एग्जाम होना था वो एग्जाम हो चुका है। तो इसमें हम लोग ये नुकसान हुआ कि जो बच्चे फॉर्म फिलअप किए होंगे हमारे बच्चे, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वे तो आदर्श का था नहीं, वे कास्ट सर्टिफिकेट दिखाएंगे सरना का, और जबकि वो हिंदी या तो हिंदू बन के भरे होंगे फॉर्म, या फिर क्रिश्चियन या फिर अन्य लेके। लेकिन हमको लगता है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, जब पास भी कर जाएंगे तो हमको लगता है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। इस बार हमको लगता है कि हम लोग को बच्चे को सरना आदिवासी बच्चों को इस बार इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, वंचित रह जाएंगे। ये बहुत भारी नुकसान हम लोग को होगा। लेकिन इस बार चूँकि एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से चेयरमैन और सेक्रेटरी से हमारी परिषद के लोगों का बात भी है, और उनका कहना है कि नेक्स्ट टाइम से ज़रूर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और सिर्फ हम ये राष्ट्रीय स्कॉलरशिप स्कीम में नहीं करेंगे, बल्कि और भी फॉर्म जो निकलते हैं स्कॉलरशिप बीटेक के लेवल का, फिर इंटर लेवल का और भी निकलता है, उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ हम लोगों से बात करना चाहेंगे। हमारे साथ पवन दा हैं। पवन दा, यहाँ बातों के सिलसिला में कुछ बातें और निकल के आई है, जैसे कुछ स्टूडेंट ने कहा कि कल्याण विभाग के फॉर्म में भी अन्य का पद, मतलब जो कॉलम होता है उसको हटा दिया गया है। BIT में इंजीनियरिंग कॉलेज है BIT, वहाँ भी अन्य का कॉलम हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है आप लोगों के साथ?
कहीं ना कहीं जो बीजेपी केंद्र सरकार की जो मंशा है डिलिस्टिंग आदिवासियों को हटाना, राष्ट्रीय में हिंदुत्व लाना, कहीं ना कहीं ये सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और हम आदिवासी इनका विरोध करते हैं। और चूँकि अभी सेक्रेटरी से भी बात हुई और कुछ लड़कों के बात से भी मालूम चला कि जो कल्याण विभाग की तरफ से स्कॉलरशिप मिलता है उससे भी जो आदर्श का कॉलम में हटाया जा रहा है। और बीआईटी मिश्रा से भी कुछ छात्र बता रहे हैं कि वहाँ भी जो फॉर्म भरा था उससे भी आदर्श का कॉलम हटाया जा रहा है। तो अगर इस तरह से होता है तो हम लोग यही चेतावनी देंगे कि ये तो सिर्फ छोटा सा नमूना था, इससे उग्र आंदोलन पूरे झारखंड में हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अन्यथा अगर आदर्श का कॉलम हटा दिया जाता है या नहीं लाया जाता है तो हम लोग पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन करेंगे। अच्छा, अभी अंदर गए थे आप लोग सचिव सर से, बाकायदा अध्यक्ष सर से भी रास्ते में आप लोग मिले, क्या कुछ आश्वासन दिया? देखिए, उन्होंने यही आश्वासन दिया, चूँकि उसे जो हमारा कार्यक्रम था ये उन्हें पता चल गया था तो लिखित रूप से दिल्ली भेज चुके हैं और उधर से रिप्लाई भी आ गया कि आने वाले समय में इसे पुनः आदर्श का कॉलम दे दिया जाएगा। परंतु हम लोगों ने बात रखा कि ये जो एग्ज़ाम हुआ इसे रद्द किया जाए, क्योंकि इससे कई आदिवासी छात्र वंचित हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। इस वक्त राहुल जी हमारे साथ हैं। क्या लगता है राहुल, कहीं ना कहीं ये आदिवासियों के साथ खिलाई हो रहा होगा, कैसे देखते हैं इसको? आज जिस तरह से पूरा मतलब इसमें अगर हाथ बोला जाए तो जैसे आज चेयरमैन साहब भी बता रही है, पूरा फॉर्मेट जो आया था स्कॉलरशिप का फॉर्मेट, वो केंद्र सरकार का फॉर्मेट है, ये पूरा भारत में मतलब लगभग दे दिया गया है। और इन लोग का शुरू से ही मनसा यहाँ चलता है, भाजपा आरएसएस का यहाँ जो बात चलता है कि आदिवासी को हिंदू बनाना है, सरना सनातन एक करना है, और यहाँ पे अन्न का कॉलम हटा दिया गया। आज जब आदिवासी समाज अलग धर्म कोड का मांग करता है, जो प्राकृतिक पूजक है, जो 15 करोड़ से भी ज़्यादा प्राकृतिक पूजक है, जो अन्य धर्म कोड का मांग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनको क्या थमाया जा रहा है? तो उनको वहाँ अन्न का कॉलम जो ऑप्शन था, हम स्वतंत्र है, भारत संविधान हमको आज़ादी देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, तो प्राकृतिक पूजा के लिए कोई कोड नहीं है, उसके ऑप्शन में एक अन्न का कॉलम था। लेकिन आज देखिए झारखंड में आज जैक के हम लोग ऑफिस के यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें से 8वीं का बच्चा का जो स्कॉलरशिप फॉर्म था उसे अन्न का कॉलम हटा दिया गया। यह मंशा उजागर करता है कि भाजपा का षड्यंत्र आदिवासियों को हिंदू बनाने का है। जो एग्ज़ाम के लिए बच्चों से फॉर्म लिया गया था, वो बच्चों लोग का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, वो लोग भरे होंगे हिंदू में, तो इसको कैसे ये बोले तो धर्मांतरण का बिल मतलब हमेशा पूर्व गवर्नमेंट जो झारखंड सरकार का रघुवर दास बिल आया था, धर्मांतरण बिल आया था, जो हमेशा ईसाई को टारगेट किया जाता है, लेकिन हमेशा एक को टारगेट किया जाता है, यहाँ हिंदू का बात कभी नहीं किया जाता। आज तो धर्मांतरण बोले तो डिलिस्टिंग भी कर दिया और हम लोग का धर्मांतरण भी कर दिया। अगर मेरा कोई जो प्राकृतिक पूजक है, अगर ऑप्शन आप छोड़ दिए हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन में, तो वो बच्चा उसमें टिक मार रहा है, तो आप धर्मांतरण भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसको आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका हम लोग उग्र भी आंदोलन करेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ सोनू दादा हैं, हम इनसे भी जानेंगे। दादा, कहीं ना कहीं पिछले दिनों जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा जो आदिवासी जो धर्मांतरित हुए हैं उनके खिलाफ डिलिस्टिंग को लेकर एक महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो आदिवासी इस दूसरे धर्म, विशेषकर ईसाई धर्म को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था। लेकिन आज कहीं ना कहीं मतलब जो कॉलम में अन्य का पद हटाकर कहीं ना कहीं ऐसे भी आदिवासी को डिलिस्ट किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? और जनजाति सुरक्षा मंच वाले लोगों से भी आप आग्रह करना चाहेंगे कि वो भी इस मुहिम में जुड़े? सबसे पहले तो आपके इस चैनल को हमारी ओर से बहुत बहुत जोहार, और तमाम आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको भी हमारी ओर से बहुत बहुत जोहार रहेगा। सवाल बहुत ही गंभीर है और चूँकि विगत जो दिनों जो मतलब कि जो रैलियाँ जो हुई जनजातीय सुरक्षा मंच के माध्यम से, वह जो रैली था, वो रैली में एक बात बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतलब कोई उछला, जो डिलिस्टिंग वाला। बिल्कुल बिल्कुल। और हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सही मायने में कहा जाए तो डिलिस्टिंग और किसी का नहीं हुआ, बल्कि प्राकृतिक पूजक सरना समुदाय का ही डिलिस्टिंग हो गया। क्योंकि अभी अगर हम लोग देखें कि अभी जो बच्चों का जो अभी एग्जामिनेशन हुआ और उसमें जो स्कॉलरशिप को लेकर के जो एक अदर्स का जो कॉलम हुआ करता था, उस कॉलम को ही हटा दिया गया। अब जो जितने भी बच्चे जो इसमें अपेयरिंग रहे हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में, और साथ ही साथ जो स्कॉलरशिप कॉलम में भरने को लेकर देख रहे को अपना कॉलम ही नहीं दिख रहा है।
तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि ये सही मायने में इन जितने प्रकृति पूजक हैं उन सारे बच्चों का भविष्य को ख़त्म कर दिया गया, उनका पहचान ही मिटा दिया गया। बाकी जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, वो उनका कॉलम है ही ऑलरेडी, तो उनका तो कहीं डिलिस्टिंग हुआ नहीं। डिलिस्टिंग अगर किसी का हुआ तो वो प्राकृतिक पूजक आदिवासी का हुआ, जो सरना समुदाय है, सरना समाज है, उनका डिलिस्टिंग एकदम खुले तौर पे कर दिया गया। बिल्कुल। अब यहाँ पे जो जनजातीय सुरक्षा मंच के जितने भी जो नेता है, जितने भी हैं उनसे जुड़े हुए, अब वो लोग जवाब दे कि भाई अब डिलिस्टिंग की जो रैलियाँ की, अब उसमें उस रैलियाँ का परिणाम यही था, प्रकृति पूजा को ही डिलिस्ट करना था। तो लीजिए, आप लोगों को तो तोहफा आपके हाथ में है, आपके लिए तो बढ़िया है। प्रमाण के रूप में आप आकर के झारखंड एकेडमिक काउंसिल देख सकते हैं आप। बिल्कुल। तो ये रही आज मैं इस वक्त जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे काउंसिल का पूरा कैंपस दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी संख्या में लोग आए थे क्योंकि उनका एक ही मांग था कि जो आपने जो धर्म कॉलम की जो धर्म कॉलम में जो अन्य का शब्द आप नहीं दिए हैं, उससे यहाँ के आदिवासी, विशेषकर सरना समुदाय के आदिवासियों को काफ़ी पीड़ा हुई है। क्योंकि सरना समाज, ऐसे भी आप जानते हैं, काफ़ी समय से जो आदिवासी धर्म कोड या सरना कोड को लेकर केंद्र सरकार से मांग करती रही है। बाकायदा झारखंड सरकार ने इस पर बिल पारित कर दिया है और केंद्र को भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा इस पर कोई पहल नहीं हुई है। लेकिन इसी बीच अचानक इस तरह का जो घटनाएं होना कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लिए वाकई में दुर्भाग्य की बात है। इसी को लेकर आज लोग यहाँ पे आए हुए थे। अंदर काफ़ी सारी बातें भी हुई, पॉजिटिव भी, सकारात्मक बातें भी हुई, जिसमें सचिव सर ने बाकायदा जो लेटर जो केंद्र को, जो मानव कल्याण विभाग जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, उसको भेजा गया है और उसमें बताया गया है कि ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और जहाँ पे लोगों को इस तरह का अन्य कॉलम देना होगा। अब देखते हैं इस पे क्या काम होती है। लेकिन ये दुर्भाग्य रही कि जो एग्ज़ाम के लिए बच्चों से जो फॉर्म लिया गया था वो एग्ज़ाम हो चुकी है। अब आगे देखना है इस पर ये जैक और इस पर केंद्र सरकार कैसे निर्णय लेती है। बाकी हम हैं यहाँ पे, फिर ऐसा ही कोई नए मुद्दों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, आभार।